नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में 6 महीने से महागठबंधन की सरकार चल रही है, जहां साल 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी को रातों रात सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद ही अचानक से आरजेडी के साथ नई सरकार बना ली, जहां 7 दलों की सहमति से ये महागठबंधन की सरकार बिहार में काबिज है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते आए हैं, कई तरह के आरोप लगते आए हैं विपक्ष की ओर से। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वक्त में बेहद खास और बेहद करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनको लेकर कई तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। और अब प्रशांत किशोर ने इस महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां प्रशांत किशोर का यह कहना है कि अगस्त महीने में नहीं बल्कि इसके पहले ही मार्च के महीने में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। ये जो भी कुछ बिहार की राजनीति में आम लोगों को लग रहा है कि अचानक से हुआ, नाराजगी से हुआ, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। क्या खुलासा किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, और आखिरकार मार्च में वो कौन सी सियासी चाल चलने वाले थे नीतीश कुमार, जिस पर उन्होंने रोक लगा दी और इस चाल को उन्होंने अगस्त महीने में कामयाब किया, जानते हैं। दरअसल बिहार की सियासत इन दिनों नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के सियासी दंगल से गर्म है। एक प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। कुशवाहा पार्टी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के पुराने करीबी रहे प्रशांत किशोर ने एक नया खुलासा कर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार मार्च 2022 में ही एनडीए से गठबंधन तोड़ महागठबंधन बनाने की तैयारी में थे। मार्च से लेकर अगस्त महीने तक बीजेपी को अंधेरे में रखा गया। गौरतलब है कि जन स्वराज पद यात्रा के दौरान गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने कहा कि मार्च 2022 में ही दिल्ली में नीतीश कुमार मिले थे। उन्होंने बताया था कि राजद के साथ मिलकर महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये मानते थे कि भाजपा के साथ रहते हैं तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उन्हें सीएम पद से हटा देगी। कहा जाएगा कि बड़ी पार्टी होने के नाते अब हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने साल 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरक्षित रहने के लिए आखिरकार अगस्त 2022 में बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया और महागठबंधन के साथ चले गए। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें भी महागठबंधन में आमंत्रित किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें भी महागठबंधन में आमंत्रित किया था। साल 2024 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाती तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा अपनी दावेदारी ठोक देती। इसका इल्म नीतीश कुमार को पहले से ही हो गया था। नीतीश कुमार ने सोचा कि किस प्रकार से 2025 तक उनकी सीएम की कुर्सी सुरक्षित हो जाए, इसीलिए बीजेपी से किनारा कर लिया और राजद के साथ हो गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यनीति, उनकी कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। लालू राज से लेकर नीतीश राज को उन्होंने बिहार में पूरी तरीके से विफल बता दिया है और अब बताया है कि महागठबंधन की सरकार बनाने की जो प्लानिंग थी वो नीतीश कुमार ने पहले से ही कर रखी थी। बीजेपी को अंधेरे में रखा गया, मार्च में ही ये सरकार बनती, लेकिन नीतीश कुमार ने संयम रखा और अगस्त महीने में सरकार को तितर बितर कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे ये भी खुलासा किया कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी थी, जिस कुर्सी पर वो पिछले 18 सालों से काबिज है, जिस कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाहते, और इसी कुर्सी के प्रेम में कि बीजेपी उन्हें पद से न हटा दे साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, इसी लालच में उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया, राजद की सत्ता वापसी करा दी ताकि बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।